उलमा अंबिया के वारिस हैं। हर कौम के आलिमों को यही गलती लग जाती है, जिसके नतीजे में वो खुद भी गुमराह होते हैं और अपनी कौम को भी गुमराह कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत इल्म को उठा लेगा, और वो इल्म को ऐसे उठाएगा कि आलिमों को उठा लेगा। आखिर वो कौन से आलिम हैं जिनके बारे में कहा गया है कि उनको उठा लिया जाएगा, जिसके जरिए से इल्म उठ जाएगा? आखिर वो कौन सा इल्म है जिसको अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा? क्या ये इल्म जो हम किताबों में देखते हैं, इस इल्म को उठा लेगा, या कोई और इल्म है? यानी अल्लाह तबारक व तआला किस इल्म को कुर्बे क़यामत उठा लेगा? आज हम अगर दुनिया में नजर दौड़ाते हैं तो आलिमों की जिस तरह से भरमार है, उससे कहीं से कहीं तक इस बात का अंदाजा नहीं लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला इन आलिमों को उठा लेगा। इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो फिर वो कौन से आलिम है जिनको अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा, या उसने उठा लिया है? मेरा दावा है कि उसने उन आलिमों को उठा लिया है जिनके जरिए से इल्म उठ गया। अब से पहले जितने भी उलमा यानी जो हुआ करते थे, वो एक ऐसी यानी सिफात के हामिल होते थे जिनको देखते ही लोग उन पर ईमान ले आते थे। चाहे कोई भी मजहब के मानने वाले हों, वो उनकी सिफातों को देखकर उन पर ईमान ले आते थे। और आज जो आलिम हैं, इनको लोग गालियां देते हैं, इनको आतंकवादी कहते हैं, इनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये तो कह भी नहीं सकता हूं मैं। ऐसा क्यों है? तो हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दो किस्में बनाई हैं। एक तो इल्म वो है जो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से लोगों तक पहुंचाया है, और इल्म को पहुंचने का जरिया अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को बनाया, कि जो भी इल्म आया है अंबिया इकराम के पास ही आया है, वही इल्म लोगों तक पहुंचा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की दो किस्में बनाई हैं। एक तो वो है जो फरिश्तों के जरिए से लोगों तक पहुंचा, और दूसरा इल्म वो है जो बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुंतखब बंदों के दिलों पर जाहिर यानी डाला। अंबिया इकराम का सिलसिला तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन विलायत का दरवाजा खुला हुआ है। क्या मैं इन आलिमों से पूछता हूं, क्या इनके दरमियान कोई ऐसा आलिम है जो अल्लाह का वली है? अगर है तो मेरे सामने लाएं, मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसा आलिम है और कैसा वली है। उसकी विलायत न निकाल दो तो कहना। हरामखोरों ने बिल्कुल तमाशा बनाकर रख दिया है दीन का। वो कौन सा इल्म है जिसको अल्लाह तबारक तआला उठा लेगा? इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों से कहा कि तुम इन चीजों के नाम बताओ, तो फरिश्तों ने अपनी ला इल्मी का इजहार किया। कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तो सिर्फ वही जानता हूं जो तूने मुझे बताया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ आदम, इन चीजों के नाम बताओ। तो आदम ने फौरन ही उन तमाम चीजों के नाम बता दिए। क्या अल्लाह ने बराह रास्त आदम अलैहिस्सलाम से बात की थी? अगर अल्लाह तबारक तआला आदम अलैहिस्सलाम को बताता कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, तो फरिश्तों को सुनाई नहीं देता। यही वो इल्म है जो अंबिया की विरासत है, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मुंतकिल होता हुआ चला आया है। और यही इल्म वो है जो अंबिया की विरासत है, और इसको ये इल्म जिसको मिल जाए वही अंबिया का वारिस है। और मेरा दावा है कि इस इल्म के हामिल आज आलिम नहीं है। ये जिनको हम देख रहे हैं वो इस इल्म के हामिल नहीं हैं। अगर होते तो इस तरह का माहौल ना बना होता, आज दुनिया में कत्ल गारत का माहौल ना होता।
अल्लाह तबारक व तआला ने इन आलिमों को उठा लिया है या तो वो खुद ही इस कौम को छोड़कर कहीं दूर चले गए। मेरा दावा है अगर इनके साथ कोई ऐसा आलिम है जो अल्लाह का वली है तो मेरे सामने लेकर आए, उसकी आलिमत निकाल दूं तो कहना। किस बेस पर ये अपने आप को आलिम कहते हैं? क्या आलिमों का काम यही होता है कि वो दुनिया में जो खुराफात फैली हुई है और जो दुनिया में कत्ल गारत हो रही है बैठकर तमाशा देखते रहें? हरामखोरी कम वक्तों ने हद कर दी, कम वक्तों ने बिल्कुल।